क्लास 7 चैप्टर 6 एडोलसेंस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो एडोलसेंस क्या है? तो अगर हम लोग एडोलसेंस के बारे में बात करें सो इट इज़ द स्टेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी एक चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो स्टेज है, ठीक है। सो इट इज़ द यूजुअली बिगेंस अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज। जब 10 साल का उम्र हम लोग का होता है तब से स्टार्ट हो जाता है ये एडोलसेंस, ठीक है। एंड कंटिन्यू अप 19 ईयर्स, यानी 10 से 19 साल का जो बीच है इसमें एडोलसेंस कंटिन्यू रहता है क्लास। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगो रैपिड फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस। 3 तरह का चेंज हम लोग को देखने को मिलता है एडोलसेंस के अंदर, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस जो है इसके अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? सो प्यूबर्टी इज द स्टेट ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन बॉडी अंडरगोज द फिजिकल इंटरनल चेंजेस। देखना, जब 10 साल की उम्र में जो आपका बॉडी में चेंजेस आएगा और जब 19 साल के आप हो जाएंगे उसमें जो बॉडी के अंदर चेंजेस आएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तुम लोग सामने थोड़ा बैठो ना। क्या देखिए उसमें इंटरनल चेंजेस कौन कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल द बॉडी गोज फिजिकल एंड इंटरनल चेंजेस। बहुत सारा चीज़ अंदर से बदलता है और बाहर से भी बदलता है। बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, आप कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शंस करने के लिए, ठीक है। उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी का शॉर्ट फॉर्म है जवान होना, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेन फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस? कौन कौन सा ऐसा मेन फिजिकल चेंजेस होता है एडोलसेंस के दौरान? क्या चेंजेस आएगा? इंक्रीज इन हाइट, आपका हाइट बढ़ेगा। इंक्रीज इन वेट एंड स्ट्रेंथ, आपका जो ताकत है स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका हाइट बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, ये सारा चीज़ बढ़ता है एडोलसेंस के अंदर। चेंज इन वॉइस, जो वॉइस आपका 10 साल या 9 साल का उम्र में जो चीज़ होता है वो आपका बदल जाता है 12 साल 13 साल में। देखिएगा वॉइस रिकॉर्ड करके रखिएगा उसको कानूनी तौर पे, ठीक है। उसमें देखिएगा आप लोग एडोलसेंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आता है। पहला आपको बताया था इंक्रीज इन हाइट, हाइट हम लोग का एडोलसेंस में बढ़ जाएगा, पहली बात। सेकंड, इंक्रीज इन वेट एंड स्ट्रेंथ, जो मेरा वेट है क्लास जो रहता है वो बढ़ता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ताकत ही बढ़ेगा उससे। चेंज इन वॉइस, जो वॉइस रहता है वो रफ होगा डे बाय डे, अगर मेल है तो रफ होगा, फीमेल है तो स्वीट होता है उसका। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, जो आर्मपिट्स है ये जो बाजू का जो अंदर में आर्मपिट्स का ग्रोथ होता है एंड प्यूबिक रीजन दोनों का होगा। पिंपल्स आएगा, एक्नी होता है, किसी किसी का मुंह पे देखना एक्नी है, ये भी आपका दिखाता है कि फिजिकल चेंज है, हम बताएंगे, ठीक है। दैट ड्यूरिंग द एडोलसेंस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, ग्रोथ इन मस्टाच इन बियर्ड इन बॉयज, ठीक है। मोस्टाचे मुँह चूच आने लगता है, दाढ़ी आने लगेगा, स्पेशली हम बॉयज़ का बात करूँगा, ठीक है। व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में होता है? दीज आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल्स। मेल और फीमेल किस तरीके से अलग है ये चीज़ को बताने का काम कौन करता है? ये सिर्फ एक ही चीज़ बताने का काम करता है क्लास, दैट इज नोन एज सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स। लड़का लड़का है, लड़की लड़की, दोनों का बीच में जो डिफरेंस बताता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। But are not directly involved in reproduction on the basis of not a reproductions, okay, such as beard, mustache in boys, breast development in the girls. दोनों का बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। Why do voices become heavy during adolescence? आप देखे होंगे जो वॉइस होता है क्लास, जो वॉइस मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी रफ है, बिकॉज आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ बॉय। इफ़ योर एज इज गोइज टू द अपर साइड ऑफ 25, जब आप 25 से ऊपर होते हैं तब आपको मैन कहा जाता है। 18 से आपका 25 साल का उम्र में आप बॉयज़ रहेंगे, ठीक है। बॉयज़ में भी आपका जो वॉइस रहता है वो रफ ही रहता है, ठीक है, वो काफ़ी हेवी रहेगा, स्वीट नहीं रहता, ये बहुत हेवी रहता है। सो द वॉइस बॉक्स या लेनेक्स, जो आपका वॉइस बॉक्स यहाँ पे रहता है जो लेनेक्स है, ठीक है, वो क्या करता है? ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग एडोलसेंस, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सो मेकिंग द वॉइस डीपर एंड हेवियर, वॉइस को डीपर बनाने का काम, वॉइस को हेवियर बनाने का काम वो जो करता है क्लास, वो एडोलसेंस के दौरान होता है, जिसमें हम लोग का जो फेनिक्स या वॉइस बॉक्स जो होता है वो काफ़ी आवाज़ करता है क्लास। उसके बाद एडम सेपल, ये देखिए क्लास, यहाँ पे मेरा एक आपको देखिएगा यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, कंठ जैसा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एडम सेपल बोलते हैं। ये डेवलप होगा क्लास, ये मेरा 18 में वैसा नहीं था, 19 में ऐसा नहीं था, ये वाला देखिए एकदम वी शेप का मेरा बना हुआ है। सो द एडम सेपल इज द विजिबल बम्प इन द थ्रोट, ये बम्प होता है थ्रोट के अंदर में, कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपका जो वॉइस बॉक्स है उसका ग्रोथ होता है, स्पेशली इन बॉयज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये एडम सेपल, ठीक है। उसके बाद वाई डू पिम्पल्स अपेयर ड्यूरिंग एडोलसेंस? पिम्पल्स क्यों आता है एडोलसेंस के दौरान? आप लोग बोलेंगे मेरा कुछ मतलब दिक्कत है क्या, या फेस में एक्नी आ रहा है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एडोलसेंस के दौरान में, ठीक है।
सो पिंपल्स अपीयर बिकॉज द स्किन प्रोड्यूसेस मोर ऑयल। एडोलसेंस के दौरान स्किन में ज़्यादा ऑयल अगर मेरा प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द एडोलसेंस, सो दैट पिंपल्स अपीयर ड्यूरिंग द एडोलसेंस एंड दिस ऑयल कैन ब्लॉक पोर्स एंड कॉज एक्ने। ये जो ऑयल है जो स्किन प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, आपका जो छेदा होता है यहाँ हेयर का, यहाँ पे इसको बंद कर देता है जो चेहरा का, और वो बंद हो जाएगा तो उसको तो हवा नहीं मिल रहा या कुछ जा नहीं रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटा छोटा दाना उठ जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लास पिंपल्स या एक्ने। ओके, आज आप लोगों को पढ़ाया था आपका व्हाट इज मेन्स्ट्रुएशंस। मेन्स्ट्रुएशंस क्या है? इट इज़ द मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी एडोलसेंट गर्ल्स। गर्ल्स में मेनली इसको देखने को मिलता है। इट यूजुअली ऑकर्स एवरी 28 to 30 डेज, यानी 28 से 30 दिन के अंदर एक आपका साइकिल इसका देखने को मिलता है, और 3 से 7 दिन इसका रहता है क्लास जो साइकिल है। उसके बाद वाई इज मेन्स्ट्रुएशंस इंपॉर्टेंट? सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज़ अ साइन ऑफ हेल्थी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। एक बॉडी कैपेबल है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए, इस चीज़ को दर्शाने के लिए, बताने के लिए मेन्स्ट्रुएशन जो होता है क्लास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, व्हाट द इमोशनल चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। आज पढ़ाया है आप लोगों को क्या क्या इमोशनल चेंजेस आएगा। मूड स्विंग होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहेगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी, क्यूरियोसिटी रहेगा किसी चीज़ को जानने का, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज़। जितना आप सोशल एक्टिविटीज़ रहेंगे उसके अंदर में क्या होगा, आपका बढ़ेगा एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है। सो वाई इज बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस? अच्छा खाना यानी बैलेंस डाइट क्यों जरूरी होता है एडोलसेंस के दौरान? मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि खाना अच्छा खाने के लिए। क्यों? अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, ओके, क्या क्या बताया मैंने। एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ताकि उसमें सही से ग्रोथ हो पाए। ओके, उसके बाद एनर्जी एंड हेल्थी डेवलपमेंट। जितना हेल्थी डेवलपमेंट इसके अंदर में होता है वो यही सब चीज़ का वजह से होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थी डेवलपमेंट। वाई इज पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस? तुम्हारा नहीं हो रहा है जी क्लास तुम। सो वाई इज पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस? पर्सनल हाइजीन क्यों इतना जरूरी होता है, साफ सफाई एडोलसेंस के दौरान? सो इट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन नहीं हो किसी टाइप का, कीप्स द बॉडी क्लीन, आपका बॉडी क्लीन रखने में मदद करेगा, एंड प्रमोट्स गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ रखने में मदद करता है। गर्ल्स शुड ऑल्सो मेंटेन द प्रॉपर मेन्स्ट्रुएशन हाइजीन, वो लोग को भी रखने का जरूरत है। वाई शुड एडोलसेंट एक्सरसाइज रेगुलरली? आपको मालूम होना चाहिए कि एडोलसेंस के दौरान बहुत सारा एक्सरसाइज होता है जो करने से बॉडी सही रहता है, बॉडी सही परफॉर्म करता है। सो इट कीप्स रेगुलर एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट, आपका बॉडी फिट रहेगा, आपको पढ़ाई करने में मन करेगा, आपको हर एक काम करने में मन करेगा। इंप्रूव स्टेमिना, अगर आपका 30 मिनट पढ़ने का स्टेमिना है तो 1 घंटा हो जाएगा, काम करने का स्टेमिना आधा घंटा तो 1 घंटा हो जाएगा। स्ट्रेंथन मसल, आपका मसल से स्ट्रॉन्ग होगा, एंड बूस्टेस मेंटल हेल्थ, आपका जो मेंटल हेल्थ है ना वो पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी आपका जो सुनने का जो कैपेसिटी जो पहले कम था धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक है, उसको ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज साइबर बुलिंग? नाम सुने होंगे। इट इज़ द यूज ऑफ फोन्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट टू हैरेस, थ्रेटन या स्प्रेड रूमर्स या शेयर समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन। अगर आप मेरा परमिशन का बगैर मेरा कोई भी चीज़ को आप शेयर करते हैं, ये साइबर बुलिंग एक्ट के अंदर आएगा, आपको जेल भी हो सकता है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है, अगर लीगल एक्शंस हुए तो। सो इट इज़ द यूज़ ऑफ फोन या कंप्यूटर विदाउट माई परमिशन। अगर आप मेरा कंप्यूटर, मेरा फ़ोन कुछ भी इस्तेमाल करते हैं या मेरा कोई भी डेटा को मेरा परमिशन का बगैर उसको यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग साइबर बुलिंग के अंडर में कंसिडर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज द सब्सटेंस अब्यूज? सब्सटेंस अब्यूज क्या है? सो इट इज़ द रिपीटेड यूज ऑफ हार्मफुल एंड एडिक्टिव सब्सटेंसेस सच एज तंबाकू, अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा या ड्रग्स। इसको जो कंज्यूम करने वाला इंसान होता है उसको हम लोग सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर में डालते हैं, वो सब्सटेंसेस का अब्यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ये सब खाना वर्जित है, आप लोग देखे होंगे गुटखा, खैनी, तंबाकू जो भी है उसका नीचे में एक ऐड लगता रहता है, नो स्मोकिंग, या ये सब खाना मना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सच में ये मना है, ये हार्मफुल है आपके शरीर के लिए, आपका मुंह के लिए। माउथ कैंसर आपका 90% बढ़ जाता है क्लास, या 85% बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि सरकार को इसे प्रॉफिट। एडोलसेंट्स अवॉइड द हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। क्यों एडोलसेंट्स को अवॉइड करना चाहिए हार्मफुल सब्सटेंसेस को, क्या रीज़न है? सो हार्मफुल सब्सटेंसेस डैमेज लंग्स, आपका जो फेफड़ा उसको, और अगर फेफड़ा अगर नहीं भी हुआ तो ब्रेन,
ठीक है, दिमाग होता है, एंड अदर ऑर्गन अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, अभी मैं कुछ देर पहले मेंटल हेल्थ की बात कर रहा था, एंड कॉजेस एडिक्शन, नहीं मिलेगा ना हाथ ऐसे ऐसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल एकदम पागल के जैसा करता है, जिसको नशा नहीं मिलता है ना, नशा करने का आदत है, उसको नशा दूर कर दो, वो मतलब पागल हो जाता है, लगभग वो पागल हो जाता है, मार भी सकता है, वो ऐसा इंसान हो जाता है, बिकॉज एडिक्शन, उसको इस चीज़ का पूरा एडिक्शन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? सो इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी, कंट्रोल ग्रोथ, हम लोग का ग्रोथ को कंट्रोल करने का और भी हार्मोन करता है, डेवलपमेंट, प्यूबर्टी, मूड एंड बॉडी का फंक्शन, सब चीज़ हार्मोन करता है क्लास। एंड हाउ कैन एडोलसेंस कैन स्टे हेल्थी, हम लोग किस तरीके से हेल्थी रह सकते हैं? सो ईट अ बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाइए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन रखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए जितना हो पाए, गेट इनफ स्लीप, सोइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो आपका हार्मफुल सब्सटेंसेज उससे दूर रहिए। यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं आप कि अभी कर रहे बाद में नहीं करें, ठीक है। सीक गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर व्हेन नीडेड, ज़रूरत पड़े तो अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल होमो चिकन। जय हिंद, जय भारत।